एवरीवन, आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 9 का नवम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरणम। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पाठ को। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां सभी प्राणिनां जीवों की अर्थात प्राणियों की संरक्षणाय रक्षा के लिए यतते तत्पर होती है। तो प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। इयम वह सर्वान सभी पुष्णाति यानी पोषण करती है। विविधई प्रकारई विविध प्रकार से सुख साधनई सुख साधन से च और तर्पयति तर्पण करती है। तो इसका अर्थ हुआ वह सभी का विविध प्रकार से पोषण करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तो ये प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? जल तेज वायु आकाश, ये 5 प्रमुख तत्व हैं। तान्नेव, तान्नेव का अर्थ है यहाँ पे ये ही, मिलित्वा मिलकर, पृथक्तया, पृथक्तया ने अलग अलग, पा अस्माकम और हमारे, पर्यावरणम पर्यावरण का, रचयंती यानी रचना करते हैं या फिर निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ इसका अर्थ बच्चों कि ये ही मिलकर पृथक पृथक यानी अलग अलग मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आब्रियते यानी आच्छादित, परितय चारों ओर, समतात लोक है इस संसार के, अनेन इस, इति पर्यावरणम, इति पर्यावरणम यानी यह पर्यावरण ही। तो पर्यावरण ही संसार को चारों ओर से आच्छादित करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि पर्यावरण ही संसार को चारों ओर से आच्छादित करता है। यथा अजात शिशु मात गर्भे सुरक्षित तिष्ठति। यथा यानी जिस प्रकार, अजात शिशु, अजात शिशु यानी अजन्मा शिशु, मातृ गर्भे अपनी माता के गर्भ में, सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार, मानव पर्यावरण कुक्षौ उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार अजन्मा शिशु अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, परिष्कृतम यानी परिष्कृत और प्रदूषण रहित, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम का अर्थ है हमें, सांसारिकम यानी सांसारिक, जीवन सुखम जीवन सुख, स्वविचार स्वविचार, सत्य संकल्प सत्य संकल्प, और मांगलिक सामग्रींच और मांगलिक सामग्री यानी शुभ सामग्री, प्रददाति प्रदान करता है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, परिष्कृत और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य और संकल्प और मांगलिक सामग्री यानी शुभ सामग्री देता है। प्रकृति कोपई प्रकृति के प्रकोप से, आतिंक्तो, आतिंक्तो का अर्थ है भयभीत, तो प्रकृति के प्रकोप से भयभीत होकर जने लोग यानी मनुष्य, किम क्या, कर तुम कर, प्रभवती सकते हैं। तो प्रकृति के प्रकोप से भयभीत होकर मनुष्य क्या कर सकता है? जल प्लावनय, जल प्लावने यानी बाढ़, अग्नि भय, अग्नि भय यानी अग्नि के भय से, भूकंपई भूकंप से, बात्या चक्रई, बात्या चक्रई का अर्थ है तूफान, उल्कापातादिवश्च और उल्कापात आदि से, संतप्तस्य यानी त्रस्त, मानवश्य मनुष्य का, कब यानी कहाँ है, मंगलम मंगल। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, बाढ़, अग्नि के भय से और भूकंप, तूफान, उल्कापात आदि से त्रस्त मनुष्य का मंगल कहाँ है, अर्थात मनुष्य का कल्याण कहाँ है। फिर देखो, अतएव यानी इसलिए, अस्मा भी हमें, प्रकृति रक्षणया इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च यानी और इससे, पर्यावरणम पर्यावरण, रक्षितम भविष्यति सुरक्षित
होगा या सुरक्षित रहेगा। तो इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काले लोक मंगलान संसिन ऋषयो वने निवसन्ति। इसमें प्राचीन काल में लोक मंगला संसिन ऋषियों, लोक मंगला संसिन, तो इसका अर्थ हुआ विश्व कल्याण की कामना करने वाले ऋषि मुनि बने, वनों में, निवसंती, इसमें रहते थे। तो इसका अर्थ देखो बच्चों, प्राचीन काल में विश्व कल्याण की कामना करने वाले ऋषि मुनि वनों में रहते थे। यतो ही, क्योंकि, वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते। इसमें क्योंकि वन उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करता था। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि क्या करते थे? वनों में रहते थे, क्योंकि वन उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करता था। तत्र, वहां, विविधा, विभिन्न, विहगा, विहगा का अर्थ है पक्षी, तो वहां विविध प्रकार के पक्षी हैं जो कलकूजनई, कलकूजनई का अर्थ है अपनी चहचहाहट से, श्रोत्र रसायनम ददती, कानों को, श्रोत रसायनम का अर्थ है कानों को सुकून, ददती, प्रदान करते हैं। इसका अर्थ हुआ वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो अपनी चहचहाहट से कानों को सुकून प्रदान करते हैं। आगे देखो बच्चों, सरितो गिरि निर्झराश्चय, सरितो यानी नदियां, गिरि निर्झराश्चय, गिरि निर्झराश्चय का अर्थ है और, गिरि यानी पहाड़ी, निर्झरा यानी झरने, नदियां और पहाड़ी झरने, अमृत स्वादु, अमृत सा, स्वादु यानी शुद्ध, निर्मलम जलम, निर्मल जल, प्रक्षंती, प्रदान करते हैं। नदियां और पहाड़ी झरने अमृत सा, निर्मल जल प्रदान करते हैं, अर्थात शुद्ध जल हमें प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्चय फलानि पुष्पानि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षा लताश्चय, वृक्ष और लताओं में, फलानि पुष्पानि, फल और पुष्प, ईंधन काष्ठानि, ईंधन काष्ठानि यानी ईंधन की लकड़ियां, च और बाहुल्येन यानी प्रचुर मात्रा में। तो वृक्ष और लताओं में प्रचुर मात्रा में क्या थे? फल, फूल और ईंधन की लकड़ियां समुपरंती यानी होती हैं। तो वृक्ष और लताओं में प्रचुर मात्राओं में फल, फूल, ईंधन की लकड़ियां होती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीमी, सुगंध वन पवना, सुगंधित वन हवाएं, औषध कल्पम, औषधीय, प्राणवायुम, प्राणवायुम का अर्थ है ऑक्सीजन, वितरंती, प्रदान करती हैं। तो ठंडी, मंद, सुगंधित वन हवाएं औषधीय ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। आगे देखो अर्थ अब, परंतु स्वार्थ अंधो मानव तदे पर्यावरण अद्य नाश्यति, परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा, मानव मनुष्य, तदेव उसी, पर्यावरणम, पर्यावरण को, अद्य आज, नाश्यति नाश कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य यानी स्वार्थी मनुष्य आज भी उसी पर्यावरण का नाश कर रहा है या नष्ट कर रहा है। से अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। से अल्प लाभाय, से अल्प लाभाय का अर्थ है थोड़े से लाभ के लिए, जना लोग, बहुमूल्यानि बहुमूल्य, वस्तुनि चीजों को, नाशयन्ति नष्ट कर देते हैं। लेकिन क्या लोग थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य चीजों को नष्ट कर देते हैं। जना यानी लोग, यंत्रागाराणाम यानी मशीन की दुकानों से, विषाक्तम, विषाक्तम यानी जहरीला, जलम जल, नद्याम नदी में, निपातयंती यानी डाल देते हैं। तो लोग मशीन की दुकानों से जहरीला पानी नदी में डाल देते हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचरनाम च छन्नेनेव नाशो भवति। तेन, तेन यानी यह, मत्स्य आदीनाम मछलियों आदि और जलचरनाम अन्य जलीय जानवरों को, छन्नेनेव यानी क्षण भर में ही, नाशो भवति नष्ट कर देता है। तो यह क्षण भर में ही क्या नष्ट कर देता है? मछलियों और अन्य जलीय जानवरों को नष्ट कर देता है। नदी जलमपि, नदी जलमपि यानी नदी के जल का भी, तत्सर्वदा अपेयम, तत्सर्वदा अपेयम का अर्थ है जो पानी पूरी तरह से पीने योग्य नहीं, जायते रह जाता है, यहाँ तक कि क्या हो जाता है? नदी का पानी पूरी तरह से पीने योग्य नहीं रहता है। मानवा मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार वर्धनाय का अर्थ है व्यापार बढ़ाने के लिए, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, वन वृक्षान यानी वन और वृक्षों का, निर्विवेकम, निर्विवेकम का
अर्थ है अविवेक होकर, छिद्यन्ति काट रहे हैं। तो व्यापार बढ़ाने के लिए अविवेक होकर मनुष्य क्या काट रहे हैं? वन और वृक्षों को, अर्थात जंगल के पेड़ों को। तस्मात, तस्मात यानी इसलिए, अवृष्टि प्रवर्धते, अवृष्टि यानी सूखा, प्रवर्धते यानी बढ़ रहा है, इसलिए सूखा बढ़ रहा है। वन पशवश्च, वन पशवश्च यानी और वन पशुओं का शरण रहिता ग्रामेशु, शरण रहित यानी आश्रय के बिना, ग्रामेशु यानी गांव में, उपद्रवम, उपद्रवम का अर्थ है परेशानी, विदधति यानी पैदा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ आश्रय के बिना वन पशुओं का अर्थात जंगली जानवर गांवों में परेशानी पैदा कर रहे हैं। शुद्ध वायु रपी, और शुद्ध वायु, वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तनात् का अर्थ है पेड़ों के काटने से। संकटापन्नो जायते यानी खतरे में है, अर्थात संकट में है। तो शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट में है, अर्थात खतरे में है। एवं ही इस प्रकार स्वार्थ अंध मानवई, स्वार्थ में अंधे मनुष्यों द्वारा विकृतम, विकृति, उपगता उत्पन्न, प्रकृति एव सर्वेषाम सभी के विनाश करती भवती, विनाश की ऋणी बन जाती है। इस प्रकार स्वार्थी और अंधे मनुष्यों द्वारा विकृत प्रकृति भी स्वयं भी विनाश की ऋणी बन जाती है या हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, इस प्रकार स्वार्थी और अंधे मनुष्यों द्वारा विकृति स्वयं सभी के विनाश की ऋणी हो जाती है। विकृति मुपगते, विकृति मुपगते का अर्थ है विकृत उत्पन्न होता है। पर्यावरणई, पर्यावरण में विविधा, विविध प्रकार के रोगा, रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो जब पर्यावरण विकृत होता है तब विभिन्न प्रकार के रोग और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तत् सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, तत् सर्वमिदानीं यानी इसलिए सभी को इस विषय पर चिंतनीयम यानी चिंता, प्रतिभाति यानी करनी चाहिए। तो इसलिए सभी को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। किस विषय पर? कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। फिर देखो इसके बाद, धर्मो रक्षति रक्षिते इत्यार्षय वचनम, धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है, रक्षिते और उसकी रक्षा, इत्यार्षय वचनम, इत्यार्षय वचनम यानी ऋषि मुनि का वचन। तो ऋषि मुनि का वचन है कि धर्म रक्षा करता है और उसकी रक्षा होती है। पर्यावरण रक्षणमपि, ऋषियों ने क्या तर्क दिया है कि पर्यावरण की रक्षा ही धर्मस्यै वाङ्मिति, धर्मस्यै वाङ्मिति का अर्थ है धर्म का एक अंग है। ऋषय प्रतिपादित बनते, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है या फिर तर्क दिया है। तो ऋषियों ने तर्क दिया है कि पर्यावरण की रक्षा ही धर्म का एक अंग है। अतएव, अतएव यानी इसलिए, वापी कूपत डागादि निर्माणम, वापी यानी तालाब, कूपत यानी कुआं, तो तालाब और कुएं आदि का निर्माण, देवायतन, देवायतन का अर्थ है मंदिर, विश्राम गृह आदि स्थानापंचय यानी विश्राम और आदि की स्थापना, धर्म सिद्धि, धर्म सिद्धि के स्रोतो रूपेण, स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। इसलिए कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम गृह आदि की धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। अब आगे देखो इसका अर्थ, कुक्कुर, कुक्कुर यानी कुत्ते, सुकर यानी सुअर, सर्प, सांप, नकुल आदि, नकुल आदि का अर्थ है नेवला, स्थलचरा, स्थलचरा यानी स्थलचर पर यानी दलचर पर जीव, मत्स्य कक्षप्य मछली और कछुआ, मकर प्रभृतय, मकर प्रभृतय यानी मगरमच्छ आदि के जलचराश्चय और जल में विचरण करने वाले, अपि यानी भी रक्षणया रक्षा करनी चाहिए। तो किस किस की रक्षा करनी चाहिए? कुत्ते, सुअर, सांप, नेवला और स्थलचर में विचरण करने वाले, मत्स्य मछली, कछुआ और मगरमच्छ आदि जल में विचरण करने वालों की रक्षा करनी चाहिए। यत क्योंकि, ते यानी वे, क्योंकि वे, स्थल मलानाम, स्थल मलानाम का अर्थ है भूमि पर रहने वाली गंदगियों को अपनोदने दूर करने में, जल मलानाम जल की गंदगियों को दूर करने में, अपहार निश्चय यानी वाहक हैं। तो इसका अर्थ हुआ क्योंकि वे भूमि की गंदगियों को दूर करने में
और जल की गंदगियों को दूर करने के वाहक हैं। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा ही लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा यानी विश्व की रक्षा संभवती संभव है, प्रकृति की रक्षा से ही विश्व की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बच्चों इसमें शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा जरूर करनी चाहिए। तो बच्चों यह आपका चैप्टर पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।